आज भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसानों ने गन्ने के भाव बढ़ाने को लेकर दूसरे दिन भी शुगर मिल डाहर पानीपत को बंद रखते हुए धरना दिया और धरने पर बैठे गन्ना किसानों से मिलने आज भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुनाम चडूनी मिल में पहुंचे। धरने की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष सुधीर जाखड़ ने की। दिन रात लगातार चल रहे धरने में सैकड़ों गन्ने किसानों ने भाग लिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरने को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि देश में रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था जैसे हालात हो चुके हैं। भले नई पीढ़ी से शायद ये कहावत ना सुनी हो, लेकिन यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जब पहली बार शताब्दी में पूरे रोम में भयंकर अराजकता का माहौल था तो नीरो अपने बाग में बांसुरी बजा रहा था। अचानक इस बात को याद करने का संदर्भ हरियाणा के साथ साथ देश के बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर सरकार चल रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार के राज में हर वर्ग दुखी और खून के आंसू रो रहा है और सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। अब लगता है शायद सरकार दोबारा किसान आंदोलन के मूड में है, जिसको लेकर हम किसान भी तैयार हैं। नहीं आया तो कब तक रहेगा? नहीं, सरकार की तरफ से अभी कोई बुलावा नहीं आया है और हरियाणा की पूरी मिलें बंद हैं। मैं ये कहता हूँ कि सरकार ऐसी हो गई है जैसी कोई लोगों के लिए ना बनी हो। सरकार कोई और चीज़ हो, जनता कोई और चीज़ हो। ऐसा व्यवहार जो है वो सरकार कर रही है। हम 2 महीने से चिल्ला रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक आमदन दोगुनी कर देंगे। हम कह रहे हैं आप गन्ने का भाव 2014 वाला दे दीजिए। 2014 में 1 क्विंटल गन्ने के बदले जितना सामान बाजार से आता था, कम से कम उतना तो आज भी आना चाहिए ना, तभी तो बराबर बचेगा। उस वक्त जितना क्विंटल गन्ने का सामान बाजार से खरीदते थे, आज 1.25 क्विंटल गन्ने का आएगा। उस हिसाब से तो हमारा भाव 450 रुपये बनता है। तो हम बहुत दिनों से जो है वो ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने भी दे लिए, पुतले भी फूंक लिए और ये आखिरी फिर हमारे पास चारा था। और अगर अब भी सरकार नहीं मानती है तो फिर 23 तारीख को किसान प्रतिनिधियों की मीटिंग होगी। 1 मिल से 5 आदमियों का प्रतिनिधि मंडल कुरुक्षेत्र में मीटिंग करेगा और फिर अगली रणनीति वहाँ पे बनाएंगे। एक दूसरी यूनियन को बुला रही है सरकार, सर वो ऐसा क्यों कर रही है? आप देखिए, वो तो होता है कि जब कि देखिए हड़ताल हम कर रहे हैं, दूसरी को बुलाने का जो मतलब है वो ये है कि एक पैरेलल खड़ा कर देना और कहीं औना पौना करके समझौता कर लेना। ठीक है, वो दिखा देंगे, देखो हमने किसानों से बुला के तो बात की है, अब किसानों ने इतने में किसान मान गए तो हम क्या करें। वो एक चीज़ होती है सरकार की। तो ये सरकार तो षड्यंत्र चलते रहते हैं इनके। लॉस में बता रही है सरकार मिलों को। नहीं, मिलें लॉस में हो सकती हैं, लेकिन हमारी वजह से नहीं है। हमारे गन्ने में चीनी कम नहीं होगी कि उसकी वजह से मिलें लॉस में है। मिलें लॉस में इसलिए हैं कि 10 साल पहले भी चीनी का यही रेट था, आज भी चीनी का वही रेट है। सरकार पाबंदी करे कि 40 से कम कोई शुगर मिल, 40 रुपये से कम कोई शुगर मिल बेचेगा नहीं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि 65% चीनी उद्योगों में खर्च हो रही है, 35% चीनी घरेलू में खर्च हो रही है। जो उद्योग में खर्च हो रही है, अब एक मिठाई बनाने वाला है, मिठाई की फैक्ट्री है, क्या कोई मिठाई सस्ती हुई है? जब 45 रुपये चीनी थी 10 साल पहले, तब मिठाई सस्ती थी, आज उससे महंगी है। कोको कोला है, तब कोको कोला सस्ता था, आज महंगा है। आप होटल में चाय पीते हो, 20 रुपये का चाय का कप, उसमें 20 पैसे की चीनी डलती है। अगर उसको महंगी दे दे, 30 पैसे की डल जाए, इसमें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा जी। 5 स्टार होटल में 500 रुपये का चाय का कप है, उसमें भी 20 पैसे की चीनी चाहिए क्या? उसकी भी महंगाई बढ़ जाएगी क्या? तो सरकार को अपनी नीतियों में वो करना चाहिए। अब एक 5 स्टार होटल वाला है, उसको 200 रुपये किलो चीनी दो। जब वो लोगों की जेब काट रहा है तो आप उसकी जेब क्यों नहीं काट सकते? किसान के लिए उसकी जेब क्यों नहीं काट सकते? किसान के लिए उस पर स्पेशल